नोचेस वायर और उसके बाद फिर हमने कंप्लीट किया और क्लासिफिकेशन। अब हम लोग देखते हैं कि अगर यही नोच या जो हम लोग का जो क्रेस्ट ऑफ द वायर है अगर वो रेक्टेंगुलर शेप में रहेगा तो उसके लिए जो हमारा जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होने वाला है वो क्या होगा, उसका क्या डेरिवेशन होगा या उसका क्या फॉर्मूला होगा, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछ सकता है और इसके इस फॉर्मूला के बेसिस पे हमारा न्यूमेरिकल भी आएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर है और ट्रेपेजोइडल है, ये तीनों टाइप का जो भी हमारा एक्सप्रेशन होने वाला है डिस्चार्ज का वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देन इसके बाद उसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। तो अभी के स्लाइड में हम लोग सबसे पहले रेक्टेंगुलर शेप का जो क्रेस्ट वायर है या नोच रेक्टेंगुलर नोच है उससे कितना डिस्चार्ज होगा वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर ये एक हमारा जो टैंक है, क्लियर है, ये हमारा टैंक है और इस टैंक में हमने एक रेक्टेंगुलर टाइप का ओपनिंग दिया हुआ है, क्लियर है। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि जो टैंक का या जो भी नोच होता है उसका जो बॉटम वाला पॉइंट रहता है उसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सील बोलते हैं। और ये जो वाटर स्ट्रीम ऑफ वाटर जो फ्लो हो रहा है इसके पूरे स्ट्रीम को जो भी होता है उसको हम लोग नैपे बोलते हैं। ये तो हम लोग पिछले क्लास में देखा हुआ है। और अगर हम वायर का बात करें तो मान लीजिए कि अगर ये इसका जो इस वायर का जो क्रेस्ट है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये जो टॉप पोर्शन है, अगर वो रेक्टेंगुलर शेप में है, क्लियर है, मतलब अल्टीमेटली होता क्या है कि एक रेक्टेंगुलर वॉल समझ लीजिए कि ऐसा लगा हुआ है और उधर से पानी फ्लो हो रहा है और इस साइड में आ रहा है, वो रेक्टेंगुलर क्या बोलना चाहिए, वायर के ऊपर रेक्टेंगुलर वॉल को पार करके अगर वो आ रहा है तो ऐसे जो वायर होगा उसको हम लोग रेक्टेंगुलर बोलेंगे। तो अब हम लोग देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले हमने ये कंसिडर किया हुआ है कि रेक्टेंगुलर नोच या क्रेस्टेड वायर चैनल में हमने प्रोवाइड किया है। साथ में अगर हम लोग देखिए अल्टीमेटली सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक छोटे सा स्ट्रिप लेंगे, उस स्ट्रिप से कितना डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है और उसको फिर हम लोग फ्रॉम द जीरो से लेके एच हाइट तक मान लेते हैं कि वो वाटर का हाइट है जिससे कि वो फ्लो हो रहा है। तो पूरे होल फिर एरिया के लिए या फिर पूरे होल हेड के लिए हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये कंसिडर करें कि एक एलिमेंट्री स्ट्रिप है जिसका जो हाइट है वो DH है और जो लेंथ है, मतलब कि अगर देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर वॉल ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे वॉल लगा हुआ है तो उस वॉल का यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ जो होगा वो L हो गया और उसका जो हाइट हो गया वो हमारा कितना हो गया, DH हो गया। तो अब इस केस में हमने उसी को यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कंसीडर अ रेक्टेंगुलर नोच और क्रेस्टेड वायर प्रोवाइडेड इन अ चैनल elementary horizontal strip of the water of thickness DH and length L and depth H from the सरफेस ऑफ द वाटर। और यहाँ से जहाँ पे हमने एलिमेंट्री लिया है वहाँ से DH हेड तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट H है और यहाँ पे हमने स्ट्रिप लिया हुआ है। मतलब इस तरीके से होगा कि मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे कहीं पे एक स्ट्रिप लिया है जो यहाँ से लेके H हाइट तक है और ये जो स्ट्रिप है इसका जो थिकनेस है वो DH है और टोटल जो लेंथ है वो L है। एक्चुअली उसको आप फ्रंट साइड से हम लोग देख रहे हैं, क्लियर है, फ्रंट साइड से देख रहे हैं, मतलब पानी अगर इधर से आ रहा है तो हम लोग ऐसे उसको देख रहे हैं। तो अब इस केस में और हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं कि टोटल हेड ऑफ द वाटर जो है, मतलब इस पर्टिकुलर नोच से टोटल H हाइट का जो वाटर है वो फ्लो होने वाला है और लेंथ तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अब अगर हम इस स्ट्रिप का एरिया का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, जितना लेंथ है और जितना ये वाला हाइट है तो L इंटू DH हो जाएगा। और अगर हम लोग को आपको पता होगा कि अगर H हाइट अगर हमको अवेलेबल है तो कभी भी अगर हमें थ्योरेटिकल वेलोसिटी पता करना होगा कि H हाइट से कितना वाटर फ्लो होगा तो वो फॉर्मूला होता है हमारा क्या, √2GH। याद आ रहा होगा हम लोग जो 5th यूनिट में पढ़े होंगे तो वहाँ पे ये जो थ्योरेटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने निकाला हुआ था, क्लियर है, √2GH। तो अब अगर हम लोग इस पर्टिकुलर वायर से या इस पर्टिकुलर नोच से कितना फ्लो हो रहा है डिस्चार्ज इस एलिमेंट्री स्ट्रिप में, तो वो अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे जिसको कि हम लोग DQ से डिनोट किए तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एरिया
L इंटू डी एच मल्टीप्लाई बाई थ्योरेटिकल वेलोसिटी। लेकिन क्योंकि देखिए थ्योरेटिकल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे जब एग्जिट लॉस, बहुत सारे लॉसेज हो रहे हैं, क्लियर है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लॉसेज होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है एक्चुअली जो लॉसेज होता है जिसकी वैल्यू 0.6 होता है, 0.7, 0.8 जो भी वेरी करता है, तो मतलब ये एक्चुअल में इतना डिस्चार्ज होना चाहिए था, बट ड्यू टू लॉस सम अमाउंट ऑफ लॉस हो जाता है, तो उसी के लिए कंपनसेट करने के लिए उसको हम लोग CD से डिनोट करते हैं। CD को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो रियल में इस पर्टिकुलर एलिमेंट्री स्ट्रिप से कितना डिस्चार्ज हुआ, जो कि DQ हुआ, वो किसके बराबर हो जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी। क्योंकि ये थ्योरेटिकल वेलोसिटी है, इसीलिए हमने एक फैक्टर होता है जिसको कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 1 से कम होता है, उससे हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो इस तरीके से हमारा इस पर्टिकुलर स्ट्रिप से कितना डिस्चार्ज हो रहा है वो हमारा निकल गया। अब अगर मान लीजिए कि हमें टोटल डिस्चार्ज निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसी DQ को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से लेके, 0 से लेके h हाइट तक। तो 0 से लेके h हाइट तक CD इंटू LDH इंटू √2GH। तो जो भी कांस्टेंट पैरामीटर है उसको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिए, और बाकी बचे हुए तो को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा बचेगा, एक्चुअली डिपेंडेंट पैरामीटर एक ही है, h है, h का पावर भी है 1/2। तो जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा h/3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। तो 3/2 को जब हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे तो वो 2/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला हमारा आ गया, Q इक्वल टू क्या, 2/3 CD इंटू √2GH इंटू L मल्टीप्लाई बाई H का पावर 3/2। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि डिस्चार्ज ये किसके लिए है, अगर रेक्टेंगुलर शेप का अगर हम वायर देते हैं तो उसके लिए हमारा डिस्चार्ज कुछ इतना अमाउंट में होने वाला है। ठीक है ये, तो इस तरीके से हमारा पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में रेक्टेंगुलर के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसके लिए हमारा डिस्चार्ज कैसे चेंज हो जाता है। ठीक, चलिए, सो रेक्टेंगुलर वाला हमारा हो गया। अब हम लोग जो सेकेंड है वो ट्रायंगुलर के बारे में, ठीक है, जो हमारा नॉच और वायर का अगर जो क्रॉस सेक्शन है अगर वो ट्रायंगुलर हो तो उस केस में हमारा डिस्चार्ज क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। क्लियर है, तो जैसे देखिए अगर हम फ्रंट से अगर हम देखेंगे कि जो भी नोच और वायर होगा अगर वो ट्रायंगुलर शेप में होगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्लियर है, तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ से लेके और यहाँ तक जो टोटल जो हाइट है वो h है, मतलब यहाँ तक वाटर सरफेस है, ये फ्री सरफेस दिख रहा है, यहाँ तक हमारा ये वाटर भरा हुआ है। अब हम लोग साथ में ये कंसिडर करते हैं कि एक स्ट्रिप है जिसका कि जो विड्थ जो ये जो हाइट है वो DH है और वो फ्री सरफेस से h हाइट पर प्लेस है। क्लियर है, यहाँ से लेके यहाँ तक प्लेस है h हाइट तक और उसका विड्थ जो है वो उसका जो हाइट है वो DH है। तो लेट h इज द हेट अबव द क्रेस्ट ऑफ द वाटर, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल हाइट वो h है। And consider a horizontal elementary strip of thickness DH at a depth h below the water surface। थिकनेस इसका जो है वो DH हो गया और वो h हाइट तक प्लेस h हाइट पे वो सिचुएटेड है। और अगर हम ये कंसिडर करेंगे कि जो टोटल ये जो हो जाएगा हमारा जो विड्थ हो जाएगा, जो ये थिकनेस भी बोल सकते हैं, इसको हाइट भी हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ से x यहाँ तक तो टोटल जो है वो जो भी उसका विड्थ हो, यहाँ तक ये जो विड्थ है जो AB है, AB का लेंथ है वो x है, या x मत भी मानिए तो कोई दिक्कत नहीं है, AB ही रहने देते हैं, ये फालतू एक्स्ट्रा टर्म्स हमें ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, x को हटा देते हैं। तो ये AB है। तो अल्टीमेटली अगर अब देखिए हमें क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है। डिस्चार्ज के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो वेलोसिटी पता होना चाहिए और दूसरा कि उस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा। तो इस स्ट्रिप का एरिया हमारा कितना हो जाएगा, तो अगर हम इसका बात करें एरिया का, तो ये जो थिकनेस हो गया या हाइट हो गया DH और मल्टीप्लाई बाई AB। तो अगर हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो AB है वो AB कितना होगा, उसको हम DH से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा।
और फ्री सरफेस से एच हाइट तक सिचुएटेड है हमारा स्ट्रिप, तो उसके लिए थ्योरेटिकल वेलोसिटी तो हमें पता है √2gh हो जाएगा और उसमें कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल वेलोसिटी आ जाएगा। तो मतलब अल्टीमेटली अगर हमें ए बी की वैल्यू मिल गई तो हमें हमारा निकल जाएगा। वहां पे क्योंकि रेक्टेंगुलर था और एल लेंथ था तो उसके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, बस एल मल्टीप्लाई बाई डी एच कर दिए। बट यहाँ पे हमें ए बी निकालना होगा और साथ में हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो ट्रायंगुलर है तो उसका यहाँ पे ये जो क्रेस्ट के जो बॉटम पे जो एंगल बना रहा है मान लेते हैं वो थीटा है। तो यहाँ पे अगर इसका एक अच्छे से अगर देखेंगे तो देखिए ये हमारा एंगल हो गया थीटा, ये स्ट्रिप का लेंथ हो गया ए बी और बीच में ए सी और बी सी से मिलके बना हुआ ए बी। यहाँ से यहाँ तक का हाइट जो है फ्री सरफेस से स्ट्रिप का जो हाइट है वो एच है और टोटल हाइट डी एच है। तो अगर हमें ए बी निकालना होगा तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बाई 2। हम लोग पहले ये वाला पोर्शन का बस देखते हैं तो ए सी और ओ में देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी डिवाइडेड बाई ओ सी और ओ सी कितना हो जाएगा, देखिए टोटल हाइट एच है और ये वाला हाइट स्मॉल एच है तो ये वाला लेंथ हमारा कितना हो जाएगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हो जाएगा। तो टेन थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी डिवाइडेड बाई ओ सी। तो यहाँ पे ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी ओ सी मल्टीप्लाई बाई टेन थीटा बाई 2 और OC की वैल्यू हमने अभी कितना देखा कि टोटल हाइट h है और यहाँ तक हाइट स्मॉल h है तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h मल्टीप्लाई बाई 10 थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए एरिया ऑफ द स्ट्रिप क्या हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा ए बी मल्टीप्लाई बाई डी एच और ए बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई ए सी हो जाएगा। ये जो ए सी है उसको 2 टाइम कर देंगे तो हमारा ए बी हो जाएगा। तो अब ए सी की वैल्यू यहाँ से हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इंटू 10 थीटा बाई 2 हो जाएगा इंटू डी एच। यहाँ तक क्लियर है। तो ये एरिया हो गया। थ्योरेटिकल वेलोसिटी कितना हो जाएगा स्ट्रिप के थ्रू, अगर वो एच हाइट तक है तो वो किसके बराबर हो जाएगा √2gh। तो अब डिस्चार्ज स्ट्रिप से कितना हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मल्टीप्लाई बाय थ्योरेटिकल वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ द स्ट्रिप। तो अब वैल्यू को पुट कर लीजिए तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा सी डी इंटू एरिया ऑफ द स्ट्रिप। ये वाला वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर लिए, ये हर बार छूट गया थीटा बाई 2 इंटू डी एच इंटू √2gh। अब टोटल डिस्चार्ज के लिए देन अगेन इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके h तक के लिए। तो ये सारा वैल्यू को आप पुट करिए 0 से h तक करिए। तो इसमें कॉमन क्या है CD है 2 है 10 थीटा बाई 2 है √2g है। तो ये सबको हमने बाहर ले लिया, बाकी बचा क्या कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू ये वाला h का पावर 1/2 इंटू डी एच। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन तो आपको आता ही होगा और इंटीग्रेट कर लीजिए h की वैल्यू पुट कर लीजिए और अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली जो डिस्चार्ज की वैल्यू आ जाएगी आप चेक कर लीजिएगा ये स्टेप में, यहाँ से आप खुद कर लीजिएगा, बाकी फिर ये मिला लीजिएगा कि क्या ये सही आ रहा है कि नहीं। तो लास्ट में हमारा जो डिस्चार्ज की वैल्यू आ जाएगी वो 8/50 इंटू सी डी इंटू 10 थीटा बाई 2 इंटू √2gh इंटू एच का पावर 3/2 आ रहा था। तो मतलब जो रेक्टेंगुलर के लिए जो हमारा आ रहा था यहाँ पे 2/3 सी डी मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे लेंथ था इंटू √2gh का पावर 3/2 आ रहा था। तो यहाँ पे 5/2 और मतलब अलग वैल्यू आ रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर ट्रायंगुलर हो जाएगा तो उसके लिए डिस्चार्ज की वैल्यू अलग हो जाती है और अगर वही रेक्टेंगुलर होता तो उसके लिए डिस्चार्ज की वैल्यू अलग हो जाएगी। तो ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछ सकता है और इसके बेसिस पे, इस फॉर्मूला के बेसिस पे ही न्यूमेरिकल आ सकता है। क्लियर है। तो आइदर या तो यह फॉर्मूला याद रख लीजिए या ऐसा भी कंफ्यूजन हो सकता है कि पहले क्वेश्चन बोलेगा कि आप डिराइव करिए और उसके बेसिस पे एक डेटा दे देगा न्यूमेरिकल बनाने के लिए। तो ज़्यादा अच्छा है कि बार बार आप 3 चीज़ तो आपको याद रखना है, क्या 2 चीज़, एक एरिया ऑफ द स्ट्रिप निकालने आपको आना चाहिए। रेक्टेंगुलर के लिए तो सिंपल है वो आप निकाल लेंगे, ट्रायंगुलर के लिए एरिया ऑफ द स्ट्रिप निकालने जान जाइए और थ्योरेटिकल वेलोसिटी का तो फॉर्मूला आपको पता है कि √2gh और साथ में लिमिट लगा 0 से 8 तक इंटीग्रेट करने आना चाहिए। तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें ईजी हो जाएंगे। तो अगर मान लीजिए कि कभी फॉर्मूला भूल भी जाते हैं एग्जाम में तो डायरेक्ट आप डिराइव करके रफ में और आप निकाल सकते हैं या फिर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि क्या मैं सही हूँ कि नहीं। वहाँ पे अगर कुछ भी डाउट हुआ तो कोई भी टर्म्स में तो आप ज़्यादा यही करिएगा कि प्रैक्टिस कर लीजिएगा बार बार। ठीक है। तो ये हो गया। अब लास्ट में जो ट्रेपोजोडल है तो ट्रेपोजोडल में करना कुछ नहीं है, जो रेक्टेंगुलर का आया है और ट्रायंगुलर का आया है। तो क्योंकि ट्रेपोजोडल किससे किससे मिलके बना हुआ है, रेक्टेंगल से भी मिलके बना हुआ है और
ट्रेपेजोइडल ट्रायंगल से भी मिलके बना हुआ है, तो बस उसी का एक कंबाइंड वर्जन ये दोनों फॉर्मूला को मिला देंगे तो ट्रेपेजोइडल के लिए आ जाएगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तीनों अलग अलग केस के लिए कंप्लीट हो जाएगा, तो जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। चलिए, सो ये जो थर्ड है हमारा, पहले हमने क्या देखा, रेक्टेंगुलर के बारे में देखा कि क्या डिस्चार्ज होता है नोज के और वायर के थ्रू। फिर हमने ट्रायंगुलर के बारे में देखा। अब हम लोग लास्ट जो हमारा जो शेप है वो ट्रेपेजोइडल, तो ट्रेपेजोइडल के लिए देख लेते हैं। तो इसके लिए अलग से कुछ है नहीं, रेक्टेंगुलर का अगर आपने डिराइव करके रखा हुआ है, ट्रायंगुलर का किया हुआ है, बस दोनों को हमको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो जैसे देखिए, अगर वही ट्रेपेजोइडल शेप रहता है तो उसका जो शेप होता है वो इस तरीके से होता है। इसमें आपको क्या दिख रहा है, ABCD, तो ये कैसा टाइप का नोज हो गया, रेक्टेंगुलर टाइप का नोज हो गया, प्लस BEC और ADF, तो ये कैसा है, ट्रायंगुलर टाइप का। जब दोनों को हम लोग समवर्स कर देंगे तो याद आ रहा है, जैसे रेक्टेंगुलर ऐसे ही होता था, दो ट्रायंगल से मिलकर इस तरीके से बना होता था, तो एक पोर्शन यहाँ पे है और दूसरा पोर्शन यहाँ पे है। तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा जो ट्रेपेजोइडल नोज या वायर होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर एज वेल एज ट्रायंगुलर नोज एंड वायर। क्लियर है? तो अगर हमें टोटल डिस्चार्ज अगर इस ट्रेपेजोइडल से निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा कि रेक्टेंगुलर वाले नोज से कितना हो रहा है और ट्रायंगुलर वाले से कितना हो रहा है, दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो हमें ये निकल जाएगा। तो अब देखिए, क्योंकि रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर के लिए कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज अलग होगा, और अगर वही ट्रायंगुलर है तो उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज अलग होगा। तो अगर कोएफिशिएंट का डिस्चार्ज CD1 अगर रेक्टेंगुलर के लिए है और CD2 ट्रायंगुलर के लिए है, तो अगर हम ये निकालें, ये ऑलरेडी निकाले हुए हैं ना कि टोटल डिस्चार्ज फॉर रेक्टेंगुलर नोज एंड वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, 2/3 CD1 मल्टीप्लाई बाई L इंटू √2G इंटू H का पावर 3/2। और अगर हम वही ट्रायंगुलर के बारे में जो कि जस्ट पिछले स्लाइड में डिस्कस किए, वो किसके बराबर हो जाएगा, 8/50 CD2 इंटू 10θ/2 इंटू √2G इंटू H का पावर 5/2। तो अब रेक्टेंगुलर के लिए निकल गया, ट्रायंगुलर के लिए निकल गया। तो अब ट्रेपेजोइडल के लिए टोटल डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ डिस्चार्ज फॉर रेक्टेंगुलर प्लस डिस्चार्ज फॉर ट्रायंगुलर, जो कि Q1 और Q2 हमने लिखा हुआ है। तो बस इसी को हम लोग ऐड कर देंगे, 2/3 CD1 इंटू L इंटू √2G इंटू H का पावर 3/2 प्लस 8/15 इंटू CD2 10θ/2 इंटू √2G इंटू H का पावर 5/2। तो ये हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा किसके लिए, ट्रेपेजोइडल के लिए। तो आपको करना क्या है, रेक्टेंगुलर के लिए आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ट्रायंगुलर के लिए 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और फिर इसके लिए तो प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है कि जब अगर आप 2 कर लेंगे तो बस कॉम्बिनेशन में आपको लिख लेना है। तो अगर मान लीजिए कि ट्रेपेजोइडल के लिए एग्जाम में आएगा तो आप क्या करेंगे, ऐसा यहाँ पे बना लेंगे कि यहाँ तक तो स्टेटमेंट आप लिखेंगे, इसके बाद आप डिराइव करके दिखाएंगे रेक्टेंगुलर के लिए पहले, जैसे हम लोग रेक्टेंगुलर के लिए दिखाएं, और फिर बताइएगा कि फिर इस तरीके से रेक्टेंगुलर का इतना हो गया। फिर ट्रायंगुलर के लिए आप डायग्राम बना के जो हमने डिस्कस किया है वो डिराइव करके दिखाइएगा, और लास्ट में फिर लिख लीजिएगा कि डिस्चार्ज टू ट्रेपेजोइडल इज समेशन ऑफ दिस प्लस दिस, जो निकाल के रखे रहेंगे उसकी वैल्यू को पुट कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा। मतलब जितना होल डेरिवेशन शुरू से लेके अब तक ये वो पूरा ट्रेपेजोइडल के लिए आ जाएगा। रेक्टेंगुलर पहले निकाले, फिर ट्रायंगल निकाले, फिर कॉम्बिनेशन इस तरीके से लिख लिए। और अगर केवल इंडिविजुअल का आएगा तो वो तो आपको पता ही है कि केवल ट्रायंगल का निकाल लीजिए या फिर रेक्टेंगुलर का निकाल लीजिए। तो इस तरीके से हमारा ये जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट होता है। अब इसके बेसिस पे जो भी न्यूमेरिकल होगा वो, और जो भी मिसलेनियस टर्म्स अगर इस नोट्स एंड वायर में बचे रहेंगे तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके देन आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू।